यस डॉक्टर मोनाली, ओवर टू यू, आप अपना मंच संभालिए। नहीं नहीं, उसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी हमारे मन में प्रश्न चल रहा है वो भी आफ्टर मेडिटेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सारे प्रश्न हमारे क्लियर हो, क्योंकि इट गिव्स अस एनर्जी टू कंटिन्यू आवर प्रोसेस, राइट। तो मीन्स अपने को एक ऊर्जा मिलती है कि हम अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करें। बहुत अच्छे से मैम आपने समझाया सारी चीजें। और किस और आप चाहते हैं मैम और कोई क्वेश्चंस लेना तो ले सकते हैं, किसी को नहीं और नहीं कुछ मैम, थे पूछना। आप बहुत कम बचा है समय। आप अब आगे की राइट यात्रा शुरू कीजिए, बाद में जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो देख लेंगे। राइट रोज ही राइट। मिलते रहेंगे हम तो तो। मुझे ये कहना था कि जो मैं आज प्रेजेंट कर रही हूँ ना मैम, उसका एक दो दिन में मैं पीपीटी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। जी जी मैम। अगेन वो इंटरनेट इशू होता है मेरा, तो फिर उसके चलते ज्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगी, बट विल स्टार्ट विद। तो चलो आज ठीक है। जैसा हमारा या नमस्ते सभी को। बहुत अच्छा, सभी का जो एनर्जी ऑरा है अपना बहुत खिड़की अच्छा तो लग रहा खोलिए मैम, अपना सुंदर सा चेहरा तो दिखाइए। है। मैम, इंटरनेट इशू फिर वो कट जाएगा मेरी आवाज। मैं कोशिश करती हूँ कि ये खत्म होने के बाद एक बार ऑन कर दूंगी, इज दैट ओके? चलो ठीक, चलो हाँ, ठीक है। क्योंकि हम शुरू कर देते हैं, है ना। तो वही एक हम्म। गाना आता है ना, छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा छुपने जीना वाले जा। वो मेरा आज का टॉपिक भी मैडम फाइव सेंस ऑर्गन के ऊपर है ना। जरा ओके। तो सामने तो एनीवे आओ, हमको चलिए चुप चुप हमको एनीवे चलेंगे कि बियॉन्ड क्या सेंस बात है। ऑर्गन जाना है, तो जी, आंखें बंद करके देखे आज मुझे। चलो ठीक है मैम, विजुलाइज करते हैं, ओके। विजुअलाइज कीजिए, जी, राइट। आपकी हंसी मेरे सामने ही रहती है, डोंट वरी। विथ प्रैक्टिकल, यस मैम। और थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। सो हाँ बेसिकली आज हमारा टॉपिक है पांच ज्ञान इंद्रिया, और सॉरी ज्ञान इंद्रिया और उनके उस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए, राइट मैम, आई एम राइट? जी मैम, जी मैम। हाँ। तो अगेन मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर बार मैं ये बोलती हूँ कि प्लीज आप इंटरेक्ट कीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपके भी जैसे जब हम इंटरेक्ट करते हैं ना माय डियर फ्रेंड, तो ये दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस जो आपके अपने मन को मीन्स जो आपका एक सेंस ऑर्गन है, एक बहुत एक कंट्रोलर है, क्रिएटिव मीन्स दोनों माइंड रहते हैं हमारे, राइट। एक क्रिएटिव माइंड रहता है और एक संचालित करने वाला माइंड रहता है। तो व्हेन वी थिंक और हम जब बात करते हैं तो हमारा क्रिएटिव माइंड एक तरीके से एक्टिव होता है। तो प्लीज इंटरेक्ट कीजिए, ये मंच इसीलिए दिया गया है कि हम एक दूसरे से बात करते हुए चीजों को और गहराई से समझ सके। तो कोई बताना चाहेगा कि कौन से ज्ञान इंद्रिया है हमारे? आपको इन या कोई भी म्यूट अनम्यूट करके बता सकता है। विल टेक 2 मिनट्स फॉर दैट। आंख, नाक, आँख, नाक, कान, स्पर्श। फाइव सेंस ऑर्गन्स यही हमारे। राइट, वेरी ट्रू। और दो रह गए। आँख है, हाँ, नाक टच, है, बराबर। टच, टच है। आंख, नाक, स्वाद में। है और स्किन है। ओके। सो स्किन। आंख हो गया, नाक हो गया, ठीक है, स्किन आँख, हो कान, गई, नाक, कान, जीभ, त्वचा। कान, नाक, सिर पे तो। जीव जीव हो गया, ठीक है। और और त्वचा, टच, त्वचा, टच, स्किन। त्वचा, स्किन, ओके। तो कान, नाक, जिह्वा, राइट, यस, मीन्स टंग, त्वचा एंड नोज, एंड नोज तो हो गया। स्किन स्किन। स्किन। त्वचा स्किन इस। इज त्वचा। अच्छा, स्किन। रूप, रंग, गंध, स्पर्श ना ऐसे बोलते हैं ना शायद। हाँ, तो रूप, रूप मीन्स का कौन सा इंद्रिया हो गई मास्टर? आंख। रूप, आंखें। आंख। वेरी आंखें गुड। आएंगी। गंध, कौन सी इंद्रिय हो गई नाक। मास्टर? नाक हो गई। नाक। वेरी गुड। फिर उसके बाद रंग स्पर्श हो में गया, स्किन। हाँ, छूकर। स्वाद, स्वाद। हाँ, स्वाद, टंग हो बराबर। वो कौन सा हो स्पर्श। गया अभी? टंग। टंग। टंग हो गई। रस, गंध, ठीक है। नाक, हाँ, गंध, रूप, नाक। रस, स्पर्श और शब्द। ओके, ये तो हमारे उसके तन मात्रा हो गए कि उसको हम यूज कैसे करते हैं। पर मेन है हमारे कान, नाक, कान। ठीक है, या कान सब।
ओके। जस्ट जब मैं कान। बोल रही हूँ, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, आपका जो ध्यान है उस सेंस ऑर्गन की तरफ जाने दे, ठीक है। आपका जो मन है, इंटेंशन है, चित्त है, अपने सेंस ऑर्गन की तरफ जाने दे, ठीक है। कान, ठीक है। अपने कान में जो भी महसूस हो रहा है, जो भी एक्टिवली आपका कान अभी कर रहा है, उस चीज को वो किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, इस क्रिया को वो किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, उसको समझने की, उसकी गहराई, उसकी सेंसिटिविटी को समझने की कोशिश करे। जब मैं कह रही हूँ कान, तो देखो कि अपने आजू बाजू में जो भी आवाजें हो रही है वो आपके आपके जो सेंस ऑर्गन है उसको किस तरीके से रिसीव कर रही है, राइट। देन सेकंड इज नाक। जस्ट फील कीजिए फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जस्ट फील कीजिए अपने सेंस ऑर्गन को। 2 सेकंड कंप्लीटली सारी बाहर के ऑब्स्टिकल को, सारी मन में चल रही सारी बातों को थोड़ा दूर रखते हुए 2 सेकंड के लिए कंप्लीटली आप अपने सेंस ऑर्गन के साथ एक हो जाए। ओके। नाउ टंग, जिह्वा, जिह्वा के ऊपर, जीभ के ऊपर, जीभ को फील करे। देखिए कि एक सेंस ऑर्गन आपके पूरे सिस्टम के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है। देखिए इस 2 सेकंड में महसूस करने की कोशिश करें कि इस 2 सेकंड, 2-3 सेकंड में आप कहाँ तक के अपने सेंस ऑर्गन को समझ सकते हैं, कि वो सिर्फ जीभ है, कि वो जो भी उसे स्पर्श करता है उसको समझती है, उसके अपने बॉडी के अंदर उसको डालती है, उसको एसिमिलेट करती है, उसका रस निकालती है, वो हमारे शरीर तक पहुंचाती है। तो देखिए कि एक छोटा सा ऑर्गन, एक छोटा सा सेंस ऑर्गन आपके पूरे बॉडी का किस तरीके से जितना डीप आप जा सकते हैं, आप फिजिकली वो आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा है, स्पिरिचुअली वो आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा है, जानने की कोशिश करें माय डियर फ्रेंड। अपने जो आपके पास आपका आपका जो मानस है, आपका जो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्ट है, उसको आप टैप कीजिए अपने ज्ञान इंद्रिया से। सब कुछ भीतर है माय डियर फ्रेंड। जो भी घटनाएं घटी हो रही है सब भीतर हो रही है, कुछ भी बाहर नहीं हो रहा है। त्वचा, जो भी आपको स्पर्श हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें, कि कुछ, कोई हवा है, कोई कपड़ा है, कोई अ, किसी भी तरह का स्पर्श जो आपको महसूस हो रहा है, वो ठंडा है, गर्म है, जितना डीपली आप जा सकते हो उतना डीपली आप इस ज्ञान इंद्रियों से जाने की कोशिश करें। और आपकी आंखें, देखो माय डियर फ्रेंड, आपकी जो ये आंखें हैं वो 2 तरह की काम करती है। एक आपकी भौतिक आंखें माय डियर फ्रेंड, जो आपके भौतिक आंखों से आप चीजों को, बाहर की चीजों को अपने मन में उसकी संरचना करते हैं। और जब हम फुल अटेंशन के साथ, पूरे अवेयरनेस के साथ आंखों का उपयोग करते हैं, तो हम इसी आंखों से बियॉन्ड फिजिकल भी, जिस भी रचना को आप देख रहे हो उसके बियॉन्ड फिजिकल स्टेट पे भी हम पहुंच सकते हैं। मीन्स सिर्फ उसका भौतिक जो आवरण है उसके परे के जो वाइब्रेशन और जो एनर्जी है, वहां तक आप अपने खुद के इन आंखों के अटेंशन से, वो कहते हैं ना, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, मीन्स विथ नो डिस्ट्रैक्शन, कंप्लीट अटेंशन।
बहुत अच्छे माय डियर फ्रेंड, वेरी ब्यूटीफुल। सो माय डियर फ्रेंड, तो हम अब समझ चुके हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आप जिस भी स्टेट में अपने आप को एट प्रेजेंट महसूस कर रहे हो और जिस भी इंद्रिय के साथ, जिस भी जो भी सेंस ऑर्गन के साथ आप अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हो, बी विद दैट सेंस ऑर्गन। उस सेंस ऑर्गन के साथ पूरे सत्र में बने रहे। हम इसको जो भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशनल इंफॉर्मेशनल नॉलेज है या फिर जो हमको पता भी है, उसको हम सिर्फ समझेंगे, सुनेंगे। तो जो भी सेंस ऑर्गन के साथ आप ये करते वक्त कनेक्ट हो चुके हैं, प्लीज बी कनेक्टेड विद दैट सेंस ऑर्गन एंड जस्ट लिसन वॉट एवर आई एम सेइंग। ठीक है? सो देखिए, जैसे कि हमने पहले फर्स्ट सेशन में हमने बात किया था कि हम एक ऊर्जा है, ठीक है, आ- हम कह सकते हैं आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअल साइंस में एक आनंदमय शरीर का नाम दिया हुआ है। एक आनंदमय शरीर, ठीक है। हम कंप्लीटली एक आनंदमय शरीर है और हम सब इस आनंदमय शरीर में वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। अगर हम रिवर्स जाए तो सबसे पहले हम एक आनंदमय शरीर है जो हर जगह है, एक हर एक फिजिकल रूप में उपस्थित है, हर एक फिजिकल रूप में उपस्थित है। ये जो इसको कहते हैं आनंदमय शरीर या फिर ब्लिस बॉडी, या आप हम इसको कह सकते हैं चिदानंद। जिस जो हमने निर्वाणा षटकम जब हम सुनते हैं उसमें बहुत अच्छे से इसको कहा गया है, इसको बताया गया है कि हम क्या है, शिवोहम चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम, लाइक जो हमेशा आनंद में रहता है, जो हमेशा आनंद में ब्लिस करता रहता है। तो आप अपने आप को इस तरीके से इमेजिन करें माय डियर फ्रेंड कि आप कुछ भी नहीं है। ना आप ये आंख है, ना आप ये नाक है, ना आप ये जीभ है, ना आपकी ये त्वचा है, ना आपकी ये आंखें हैं। सबसे पहले इन सब के भीतर कोई ऊर्जा अगर वाइब्रेट कर रही है, जिसके बाद हमारा ये फिजिकल फॉर्म भरा है, वो सबसे पहले है आनंद में, ब्लिस बॉडी, शिवोहम शिवोहम। जस्ट एक्सपीरियंस, हर एक कान से होने वाली हर एक घटना को आपको एक्सपीरियंस करना है कि वो एक ऊर्जा में वाइब्रेट हो रही है माय डियर फ्रेंड। नाक से होने वाली हर एक क्रिया को आपको एक्सपीरियंस करना है कि वो एक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है और वो एक ब्लिस ऊर्जा है। जीव जीव में जब आपको जीव में जो भी एट प्रेजेंट जो भी चल रहा है उसको आप एक ऊर्जा में कन्वर्ट करें। जीव जिस भी ऑर्गन के साथ, जिस भी फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्टेड है, वो सारी कनेक्टेड चीजें भी एक तरीके से आनंदमय शरीर में, ब्लिस बॉडी में पूरी तरीके से ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। माय डियर फ्रेंड, ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये प्रोसेस एक तरीके से आपका शरीर किस तरीके से बना हुआ है उस तक के पहुंचने की ये एक क्रिया है। तो शुरुआत मीन्स हम ये सोचते कि जब हम शरीर भी नहीं थे, तो ये जो कान था ये एक तरीके से आनंद में एक ऊर्जा था, ये जो नाक था ये काम तो कर रहा होगा पर एक ऊर्जा के रूप में, जीव है ये एक ऊर्जा के रूप में। आपके हर एक शरीर देखो, जीवा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर से लेके पैनक्रिया से लेके इंटेस्टाइन से लेके आपके स्टमक, हर चीज से कनेक्टेड है माय डियर फ्रेंड, अगर आप उसको सही तरीके से समझोगे तो। उसके बाद आपकी त्वचा, स्पर्श, देखिए कि कितने कितने सारे, पूरी स्किन, आपकी पूरी स्किन में ये सेंस ऑर्गन है। देखिए कि पूरी स्किन आपकी वाइब्रेट हो रही है ब्लिस बॉडी में, आनंद में ऊर्जा। पूरा स्किन के साथ टिश्यू है माय डियर फ्रेंड, उसके अंदर मसल्स है, वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके अंदर बोन है माय डियर फ्रेंड, वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। उसके अंदर उसके अंदर आपका ब्लड है जो ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड एवरीथिंग इज कन्वर्टिंग इनटू आनंदमय शरीर। एंड माय डियर फ्रेंड, आपकी आंखें जिसे आप भौतिक शरीर देखते हैं,
वो शरीर जिसको एक भ्रम भी कह सकते हैं हम, जिसको एक जिस तरीके का हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग किया गया है उस तरीके के प्रोग्रामिंग को हम हमारी आंखों से देखते हैं। जिस ब्रेन से, जिस ह्यूमन ब्रेन से हम पैदा हुए हैं, उस ह्यूमन ब्रेन से हम चीजों को समझते हैं और उसको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो कौन से रंग का है, कौन से शेप का है, कैसे साइज का है, किस तरीके का है, हर चीज को समझते हैं। पर आप उसके डीप जाने की कोशिश करें, देखिए कि आपकी आंखें और सूक्ष्म होते जा रही है, वो सारी इंद्रियां और सूक्ष्म, और वो आनंदमय शरीर में कंप्लीटली एक ऊर्जा जो कंप्लीटली ब्लिस से, वाइब्रेशन से, इंटेंसिटी से वाइब्रेट हो रही है। एंड नाउ माय डियर फ्रेंड, जब आप पूरी तरीके से अपने शरीर को इंटेंसिफाई कर चुके हैं, सो इन दिस स्टेट ऑफ माइंड जस्ट लिसन। तो माय डियर फ्रेंड, देयर आर 5 ज्ञान, 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया है। ठीक है, हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया है, कान, नाक, जीभ, त्वचा और आंखें। ठीक है, और हमारी 5 कर्म इंद्रिया जिस जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, तो वो आ जाती है हमारी हैंड, लेग मीन्स हमारा हाथ, पैर, माउथ, हमारा मुंह, हमारे लिंग, और हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और इन सबको कंट्रोल कर रहा है हमारा मन, हमारा मनस। तो माय डियर फ्रेंड, इससे हमको क्या पता चलता है कि हमारा ये अन्नमय शरीर है। ठीक है, अन्नमय शरीर का फॉर्म होने के लिए हमारा जो कर्म इंद्रिय, हैंड, लेग, माउथ, सेक्स और डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको पूरी तरीके से फॉर्म होने के लिए विथ माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट, मानस, इन सबके साथ इसको कनेक्ट, इन सबके साथ इसको फॉर्म होने के लिए इसमें प्राण आ जाता है। राइट, देखिए कि आपका जो आनंदमय शरीर है, सबसे पहले आपकी जो भी फिजिकल बॉडी एट प्रेजेंट है, देखिए कि जब वो अब आपका शरीर फॉर्म कर रही है, आप किसी भी एज में, ठीक है, आपका एज 50 है, 20 है, 30 है, जिस भी एज में आप एट प्रेजेंट है माय डियर फ्रेंड, पर आप देखिए कि सबसे पहले प्राणमय आनंदमय शरीर से अगर शरीर को बनना है, तो उसको दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप लेना पड़ता है, वो लेना पड़ता है विज्ञान का। ठीक है, स्पिरिचुअल साइंस हम जिसे कहते हैं, जिसे पत्री जी प्रमोट करते हैं, जिसे पीएसएम प्रमोट करती है कि स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल साइंस मीन्स क्या, विज्ञान में मीन्स क्या, विज्ञान में सारे लॉज माय डियर फ्रेंड, लॉ ऑफ स्पेस, लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ वेलोसिटी, लॉ ऑफ सारे नियम, उसकी सेकेंड लेयर आती है देखिए कि आपका जो ऊर्जा वाला शरीर है, अब वो धीरे धीरे नियमों में बंध रहा है, आप स्पेस के नियम में आ गए। ठीक है, अब आपको स्पेस महसूस होने लग गया, अब स्पेस है तो समय महसूस होने लग गया, समय महसूस हो रहा है तो अब आपको स्पीड महसूस हो रही है, स्पीड महसूस हो रही है तो अब आपको अम, अब उसमें इमोशनल भी भरना है। राइट, लॉ ऑफ ट्रूथ है, सत्य का नियम है, वो आपके अंदर वो नियम घटित हो रहा है, आपके बॉडीज में सारे लॉज आप देख सकते हैं कि एक तरीके का एक सर्किट तैयार हो रहा है। जो भी आपका नाम है, वॉट एवर इज योर नेम इज राइट नाउ, आपका जो भी नाम है, आपका नाम गीता है, किरण है, सोनम है, कुमार है, जो भी आपका नाम है, आप देखिए कि इस जन्म का एक सर्किट आपका तैयार हो रहा है। ठीक है, उस सर्किट में लॉ ऑफ ट्रूथ, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ जो आपका संचित प्रारब्ध है, जो आपका सारे जो प्रारब्ध है वो अब तैयार हो रहे हैं। पर माय डियर फ्रेंड, दिस इज द बेस्ट टाइम, जब ये अभी तैयार हो रहे हैं, तब आप देखें कि वहां पे जितने भी जो भी इस तरीके के लॉ है जिसको आपने सही तरीके से नहीं समझा और उसको थोड़ा लाइक मिस्टेकनली आपने उसका यूज किया, या फिर ना समझे इग्नोरेंटली उसको यूज किया, कि देखे कि आप उस लॉ को पूरी तरीके से पूरे विजडम के साथ यूज कर रहे हैं, तो आपका जो
विज्ञानमय शरीर आपके आजू बाजू में रेडी हो रहा है माय डियर फ्रेंड। देखिए कि एक पूरा सर्कल, एक विज्ञानमय का पूरा सर्कल, पूरा एक लाइट आपके पूरे बॉडी के आज पूरे बॉडी को कवर कर रही है। और देखिए कि उस पर हर एक विज्ञानमय के जितने भी नियम है वो सारे नियमों पे आनंद का लाइट आ रहा है, लाइक आनंदमय शरीर का, लाइक ब्लीस का वाइब्रेशंस आ रहा है। होप सो आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्म करना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। जब हम इस चीज को अपने फिजिकल बॉडी तक के फॉर्म कर लेंगे, दैट इज द टाइम, तब आप फील करोगे, आप अपने आप को कंटिन्यूस कनेक्टेड फील करोगे माय डियर फ्रेंड। एंड दिस इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस है, जब आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन प्रोग्राम हो जाएगा, और जितनी भी जो जरूरत की चीजें नहीं है आपके लाइफ के लिए वो अब ऑटोमेटिकली साइड हो जाएगी। सो दिस इज द साइंस माय डियर फ्रेंड। ओके, एंड एवरीथिंग सब कुछ मन है माय डियर फ्रेंड। यू हैव द बेस्ट, आपके पास सबसे बेस्ट टूल है आपका मन। अगर आपने चाहा अपने मन से काम करने के लिए, तो आप किसी भी चीज को चेंज रिवर्स कर सकते हैं, एंड इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है। तो हम हमारे विज्ञानमय शरीर में इस इंटेंशन को डालेंगे माय डियर फ्रेंड, कि किसी भी नियम के साथ, किसी भी कनेक्शन, जो भी हमारे कॉर्ड किसी भी के साथ जो कनेक्टेड है, अगर उसमें कहीं पे भी कोई डिस्टरबेंस है, वो पूरी तरीके से ब्लिस बॉडी में, आनंदमय शरीर में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। उसमें सिर्फ और सिर्फ विजडम है, सिर्फ और सिर्फ सही डिवाइन कॉन्शियसनेस की एंट्री हो रही है, सही नॉलेज का एंट्री हो रहा है। और इस तरीके से आपका पूरा विज्ञानमय शरीर बन रहा है। देखिए कि जब आपका पूरा विज्ञानमय शरीर के जो नियम है वो अगर एकदम परफेक्ट है, तो आपका प्राणमय शरीर, आपका मूलाधार चक्र, आपका स्वाधिष्ठान चक्र, आपका सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र, आपका हार्ट चक्र, आपका थ्रोट चक्र, आपका थर्ड आई चक्र, एवरीथिंग इज कमिंग। देखिए कि अब आपके चक्रास फॉर्म हो रहे हैं, आपके मूलाधार से लेते हुए आपके सहस्त्रार चक्र तक सारे चक्रास फॉर्म हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और सारे चक्रास, सिर्फ इंटेंशन डाले माय डियर फ्रेंड कि सारे चक्रास बैलेंस है, सारे चक्र डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट है, और सारे चक्रास फिजिकली, मेंटली, मीन्स भौतिक शरीर से, मानसिक शरीर से और आध्यात्मिक शरीर से, तीनों शरीर के डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ, दैविक चित्त के साथ कनेक्टेड है। आपका मूलाधार चक्र दैविक चित्त के साथ कनेक्टेड है, पूरी तरीके से बैलेंस, एक्टिव, और पूरी तरीके से डिवाइन कॉन्शियस है। देखिए कि वो आनंदमय ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है, कंटिन्यूसली उसका जो ट्रांसफरेंस है वो विदाउट ऑब्स्टिकल हो रहा है। देखिए कि आपका स्वादिष्टान सैक्रल चक्र जो क्रिएशन करता है, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो कंप्लीटली विद विजडम डिवाइन चित्त के साथ कनेक्टेड है। देखिए कि आपका मणिपुर चक्र जो हर चीज को अग्नि प्रदान करता है, जो एनर्जी देता है, देखिए कि हर चक्र में लगने वाली अलग अलग एनर्जी, जो जितनी जरूरत है उतनी वो एनर्जी इस विज्ञान में और प्राण में शरीर से ले रहा है। प्रॉपर नॉलेज आप तक के पहुंच रहा है, और आप प्रॉपर तरीके से आपके मणिपुर चक्र को यूज कर पा रहे हो एक आध्यात्मिकता के लिए, ना कि अपने भौतिक उपलब्धियों के लिए। देखिए जब आप ये कर रहे हो तो आपका जो
नीचे के जो 3 चक्रास है वो धीरे धीरे लिफ्ट होते हुए हार्ट चक्रा तक आ रहे हैं माय डियर। देखिए कि आपका हार्ट चक्रा, क्योंकि आप अपने मूलाधार चक्रा के साथ सही नियम को समझते हुए उपयोग कर रहे हो, क्योंकि आप अपने स्वादिष्टान को सही नियम को समझते हुए यूज कर रहे हो, क्योंकि आप अपने मणिपुर चक्रा को सही नियम को समझते हुए यूज कर रहे हो, भौतिक से, फिजिकली, मानसिक से, मन से और आध्यात्मिकता से, क्योंकि आप इन तीनों स्टेज पे इन तीनों चक्रास को सही तरीके से यूज करो, तो आपका जो हार्ट चक्र है माय डियर फ्रेंड, आप देखोगे कि आपका हार्ट चक्र में सही भावनाएं आ रही है, राइट इमोशंस, सही इमोशंस आ रहे हैं सभी के लिए, आप सबको समझ पा रहे हो, आपका हार्ट चक्र है वो बढ़ते जा रहा है, वो एक्सपांड होते जा रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है माय डियर फ्रेंड। जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो देखिए कि सांस अंदर आपके पूरे यूनिवर्स से होते हुए अंदर जा रही है, आनंदमय ऊर्जा से अंदर जा रही है। और जब आप सांस बाहर छोड़े तो देखिए कि आप अपने घर के टेबल से लेते हुए, टेबल से लेकर आप इस सृष्टि के जहां तक सृष्टि फैली हुई है वहां तक आप उस सांस को अपने मन से ले जा पा रहे हैं। और हर चीज से, हर सेंस ऑर्गन से आप कनेक्ट फील कर पा रहे हो माय डियर फ्रेंड। देखिए कि ये जो हार्ट सेंटर है वो आपके हर सेंस ऑर्गन को कनेक्ट कर रहा है, अंदर भीतर भी, आपके शरीर के साथ भी, और एज वेल एज टू द यूनिवर्स, टू ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज जो आपके सराउंडिंग में है, साथ में हर एक चीज जो आपके नेबर में है, हर एक वस्तु, हर एक लिविंग और नॉन लिविंग जो इस अर्थ पे है, और सारे प्लैनेट, वो सारे दैविक शक्तियां जिनको आप नोइंगली अननोइंगली कनेक्ट कर रहे हैं, उन सब के साथ आप सही भावनाओं के साथ कनेक्ट हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड। बिकॉज आपका हार्ट चक्र एक्सपांड हो रहा है, तो देखिए कि आपका जो थ्रोट चक्र है, आपका जो विशुद्धि चक्र है, उसमें जो शब्द में पावर आ रही है, वो वो बहुत बहुत अच्छा माय डियर फ्रेंड, शुड गेट हियर, वेरी वेरी नाइस। विशुद्धि चक्र बैलेंस हो रहा है। अभी आपका आकाश तत्व आपके ऊपर उतर है, आकाश तत्व कनेक्ट होना शुरू हो चुका है। आकाश तत्व जो आपको पूरी तरीके से कनेक्ट रखती है डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ, वो 3 चक्रा से कनेक्टेड रहती है माय डियर फ्रेंड, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और सहस्त्र चक्रा। तो देखिए कि आपका थ्रोट चक्रा फॉर्म हो रहा है, प्राणमय शरीर, देखिए बिकॉज आपका इमोशन सही है, आपके इंटेंशन सही है, आपका चित्त सही है सभी के लिए, तो विदाउट एनी ऑब्स्टिकल आपका थ्रोट चक्रा फॉर्म हो रहा है माय डियर फ्रेंड। और जो विजडम, जो शब्द आपके मुंह से निकल रहा है, जो भी शब्द की वर्षा अब आप करोगे इसके बाद से, वो डिवाइन कॉन्शियसनेस के वर्ड रहेंगे माय डियर फ्रेंड। पूरी तरीके से इस बात को आप विश्वास करें, बिलीव करें, फेथ करें, ट्रस्ट करें। उसी तरीके से आपका थर्ड आई माय डियर फ्रेंड फॉर्म हो रहा है। थर्ड आई को आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि वो बहुत दिव्य दृष्टि तक देख सकता है, उन आप में एक तरीके की दिव्य दृष्टि आ गई। बट माय डियर फ्रेंड, ये एंड नहीं है, हमको इसके ऊपर जाना है, हमको सहस्त्रार तक पहुंचना है, हमको बियॉन्ड सेंसेस पहुंचना है माय डियर फ्रेंड। तो अगर हमको बियॉन्ड सेंसेस पहुंचना है, तो हम ये जितने भी हमारे, सबसे पहले तो सारे चक्रास बैलेंस हो चुके हैं, सारे चक्रास डिवाइन कॉन्शियस, देखिए कि आपका थर्ड आई डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है। देखिए कि डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होते हुए
जो भी जिस भी चीज के ऊपर आप नजर डालोगे वो आपको एक ज्ञान मात्र के रूप में मिलेगी। जिस भी व्यक्ति से आप मिलोगे आप देखोगे कि उससे आपको कोई ना कोई ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि अब आप थर्ड आई डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड हो माय डियर फ्रेंड। और जो इन सभी को चलाता है, जो निर्देशित करता है, हमारा सहस्त्रार चक्र। देखिए कि आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिव है, बैलेंस है और कंप्लीटली अलाइंड है आपके सारे चक्रास के साथ। सारे चक्रास आपके सहस्त्रार चक्र के लाइन में है। और देखिए कि आप एक डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, बिकॉज माय डियर फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ ये तभी मुमकिन है जब आपके 3 चक्र मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र सही तरीके से एक्टिव है, सही तरीके से बैलेंस है और जब वो कंटिन्यूसली डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है। वाई? इसमें हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारा स्पर्श, हमारा कान, हमारा नाक, हमारी स्किन, हमारी आंखें, सारी चीजें। देखिए कि आपका जो आंख है, देखिए कि आपका प्राणमय शरीर अब आपके 5 लेयर्स को बना रहा है। देखिए कि आपकी आंख फायर तत्व के साथ कनेक्ट हो रही है। देखिए कि आपकी आंख सॉरी आपकी जो कान है वो वायु तत्व के साथ कनेक्ट, और जस्ट कनेक्ट करते जाइए, कुछ भी मन में कोई शंका न लाते हुए सिर्फ फॉलो करते जाइए माय डियर फ्रेंड। जो आपकी नाक है वो पृथ्वी तत्व के साथ कनेक्ट हो रही है माय डियर फ्रेंड। जो आपकी जीभ है वो जल तत्व के साथ कनेक्ट हो रही है। और जो आपकी स्किन है माय डियर फ्रेंड वो आकाश तत्व के साथ कनेक्ट हो रही है। देखिए कि अब आपके सारे जो सेंस ऑर्गन है, मीन्स सेंस, आपका जो 5 लेवल 5 पंच 5 एनर्जी बॉडीज है वो तैयार हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड। देखिए कि अब आपके जो गुण है, तमोगुण, रजोगुण, मनोमय शरीर, उसको तैयार करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो देखिए कि आपका जो आँख आप आपका जो आंखें है, ठीक है, आपकी आंखें, आपका शरीर, आपका नाक, आपकी जिह्वा और आपकी आपकी जो कान है, ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही है वात वात पित्त और कफा दोष से माय डियर फ्रेंड। देखिए कि ये तीनों वात पित्त और कफा, ये तीनों तत्व आपके शरीर में पूरी तरीके से बैलेंस हो। और जैसे ही ये बैलेंस हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड, जैसे ही ये बैलेंस हो रहे हैं आपके शरीर में वात पित्त और कफा, आप देख सकते हैं कि आपका जो अन्नमय शरीर है, ठीक है, आपकी जो कर्म इंद्रिया, देखिए कि आपके हाथ पूरी तरीके से स्वस्थ बन रहे हैं। देखिए कि आपका नोज, जो फिजिकल बॉडी है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ बन रहा है। देखिए स्वस्थ होते हुए क्रिएट हो रहा है। आप क्रिएट कीजिए, अभी अपने मन में इस चीज को क्रिएट कीजिए कि आपके हाथ पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। आपके जो दोनों पैर हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो। आपका जो माउथ है, माउथ में आपका जो साउंड सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव, आपका ब्रीदिंग सिस्टम है, वो पूरी तरीके से बेस्ट हो चुका है। देखिए कि स्वादिष्टान, जो अपना लिंग से कनेक्टेड अपने अवयव, वो पूरी तरीके से स्वस्थ से फॉर्म हो रहे हैं। सारी 5 कर्म इंद्रिया एक बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट
कंडीशन में फॉर्म होती जा रही है। आपका शरीर, आपका पूरा शरीर, जिस भी शेप में आपको एट प्रेजेंट अपना शरीर चाहिए, वो शरीर एट प्रेजेंट तैयार हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे जहां भी आपको तकलीफ महसूस हो रही है, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व होते हुए एक स्वस्थ शरीर धारण कर रही है माय डियर। आपका अन्नमय शरीर माय डियर फ्रेंड बनता जा रहा है। जैसे जैसे अन्नमय शरीर बनता जा रहा है माय डियर फ्रेंड, आपको ध्यान देना है कि अन्नमय शरीर के साथ आपका मनोमय शरीर इंटरलॉक हो रहा है। आपका मानस, आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बुद्धि है, आप देखिए कि आप 4 लेवल पे कनेक्टेड है। देखिए कि आपका सर बन रहा है फिजिकल बॉडी, तो उसके साथ आपका मनोमय शरीर भी तैयार हो रहा है। देखिए कि आपका नाक बन रहा है, उसके साथ आपका मनोमय शरीर इंटरलॉक हो रहा है। मनोमय शरीर में 4 चीजें आ जाती है माय डियर फ्रेंड। मनोमय शरीर में सबसे पहले आएगा आपका माइंड, फिर आएगी आपकी बुद्धि, फिर आएगा आपका रिएक्शन करने का, और फिर उसके बाद आप इंटेलेक्ट, आपका इंटेलेक्ट कनेक्ट होगा। ओके, सो इंटेलेक्ट, उसके बाद मानस, सबसे ऊपर में इंटेलेक्ट जो रियलिटी के साथ हमको टच करता है, उसके बाद आपका मानस, उसके बाद आपकी बुद्धि, और उसके बाद आपका एक्शन। ओके, इस 4 स्टेज में आपको देखना है कि हर फिजिकल बॉडी तैयार हो रही है। आंखें आपकी इंटेलेक्ट के साथ कनेक्ट है, फिर उसके बाद मनस के साथ कनेक्टेड हो रही है, फिर उसके बाद बुद्धि के साथ, सही बुद्धि के साथ कनेक्टेड हो रही है, और फिर वो एक एक्शन का रूप ले रही है। ओके माय डियर फ्रेंड, जस्ट हर एक शरीर को फॉर्म करते जाए और देखते जाए कि आपका मनोमय शरीर उसके साथ इंटरलॉक्ड है। आपका चेहरा, आपके कान, आपका गला इंटरलॉक्ड के साथ, मनोमय शरीर के इंटरलॉक के साथ फॉर्म हो रहा है। आपका दोनों शोल्डर, आपके दोनों हाथ, आपका पूरा फिजिकल बॉडी, अपर चेस्ट बॉडी जिसमें लंग्स है, हार्ट है, आपका थाइमस है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका साउंड बॉक्स है, सारी चीजें, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इंटेलेक्ट, उसके बाद मनस, उसके बाद बुद्धि, और उसके बाद फिजिकल बॉडी। आपका जो पेट है, सिर्फ इंटेंशन डाले कि मेरे पूरा शरीर जैसे जैसे फॉर्म हो रहा है, ये 4 चीजों के साथ कनेक्टेड होते हुए फॉर्म हो रहा है। आपके दोनों पैर ऊपर से लेके नीचे तक के, आपका जो लैंगिक शरीर है, आपकी जो स्पाइनल बॉडी है माय डियर फ्रेंड, आपकी स्पाइनल बॉडी, आपका स्पाइन, आपका मेरुदंड, मेरुदंड से निकलने वाली सारी नर्व्स, एवरीथिंग सब फिजिकली फॉर्म हो रही है। और देखिए कि कहीं पे भी कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, नो ब्लॉकेजेस एट ऑल, और सारी चीजें मनोमय शरीर के साथ कनेक्टेड है। और आपका मनोमय शरीर 4 लेयर में बना हुआ है, इंटेलेक्ट, मनस, मानस, बुद्धि और फिजिकल बॉडी। और देखिए कि ये सारी ऊर्जा जब आप पूरी तरीके से अपने शरीर को फॉर्म कर चुके हैं, तो देखिए कि ये सारा शरीर पृथ्वी के साथ, एक एक जो प्राण आ रहा है आपके नॉस्ट्रल में, वो एक पृथ्वी के साथ कनेक्टेड है। एक नॉस्ट्रल आपकी, एक जो नाकपुड़ी जिसे हम कहते हैं, वो आकाश के साथ कनेक्टेड है माय डियर फ्रेंड। और एक मध्य और एक स्थिर नाड़ी है, जो स्थिर है, जो आनंदमय शरीर है, जो विदाउट एनी रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं, जो शून्य है माय डियर। तो इन सब चालू होते हुए भी एक तरफ आप पृथ्वी के साथ कनेक्टेड है, जो आपके पूरे फिजिकल बॉडी को संभाल रही है।
एक तरफ आप डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है, जो आपकी पूरे मोह माया, जो भी फिजिकल बॉडी को तैयार होने तक के जितनी भी 7 घटनाएं होती है आपके लाइफ में, उनके साथ कनेक्टेड है। आकाश तत्व। और एक नाड़ी है, ऐसी है जो सूक्ष्म है, जो शून्य है माय डियर। और देखिए कि आप उस शून्य में समा रहे हैं, आप उस शून्य के साथ। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ फॉर अ वाइल। देखिए कि ये सारी घटनाएं होते हुए भी आप उस शून्य के साथ कनेक्टेड है माय डियर फ्रेंड। बहुत अच्छे माय डियर फ्रेंड। एक लंबी और गहरी सांस लेंगे और दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखते हुए कोशिश करेंगे कि अपनी आंखें को धीरे धीरे खोल दें। वापस पूरी तरीके से अपने भौतिक शरीर में आने की कोशिश करें। पूरी तरीके से अपने प्रेजेंट में, वर्तमान में आए और उस शून्य के साथ बने रहते हुए अपने सारे सेंस ऑर्गन को एक्सट्रीम, कह सकते हैं कि उसके साथ कंप्लीटली कनेक्शन बनाते हुए आप वर्तमान में आओ, अपने भौतिक शरीर में आए। थोड़ा सा हाथों को हिलाएं, थोड़ा सा पैरों को हिलाएं और अपनी आंखें खोल सकते हैं और इस खुशी को महसूस कर सकते हैं जिसको हम आनंदमय शरीर का, जो हम सभी है माय डियर। क्योंकि हम सभी एक दूसरे के साथ आनंदमय शरीर के साथ कनेक्टेड है माय डियर फ्रेंड, तो हम इस ऊर्जा को साथ में महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि हम इस पूरे भारत के 10 कोनों में हो, पर फिर भी आज हम एक है माय डियर फ्रेंड। So with a big smile, you can open your eyes or now you can speak. तो इसका जो पीपीटी है, मैं ये थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आप समय लेना चाहते हैं तो आप समय ले और वापस आ जाए। कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर करें। होप सो सारे लोग उपस्थित है, सारे लोग प्रेजेंट है। और विद दिस कई बार ऐसा होता है कि जब हम मेडिटेशन से आते हैं तो हमको वर्ड्स भी नहीं मिलते हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। तो आई जस्ट होप किसी को कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड। और जो इसका स्पेसिफिक, वैसे मैंने सोचा था कि मैं ये जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर सेक्शन में दूंगी कि किस तरीके से ज्ञान इंद्रियां होते हैं, किस तरीके से कर्म इंद्रियां होती है, किस तरीके से मनस हमारे ज्ञान इंद्रियों को ये करता है, कवर करता है। फिर किस तरीके से हमारे जो 5 तत्व है, उस वो किस तरीके से हमारे आंखों को रूल करते हैं। तो देखिए ये जो सारी बातें हैं, ये आपको मिल जाएगी, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। पर किस तरीके से हमको हमारे शरीर को तैयार करना है, वो अगर आपके पास आज है तो आप उसको बार बार कंटिन्यूअसली सुनते हुए एक तरीके का आप प्रोग्राम, एक तरीके का आप कनेक्शन, एक तरीके का आप नेटवर्क तैयार कर सकते हो। तो इसीलिए, बिकॉज मैं 10 बजे ज्वाइन हुई, तो इसलिए मैंने इस सेशन को पहले ले लिया।
सो पीपीटी आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी. विद दिस आई वांट टू स्टॉप माय डिस्कशन. थैंक यू ऑल. थैंक यू फॉर लिसनिंग. थैंक्स अ लॉट. सुमित्रा मैम अगर होंगे तो वो बोल सकते हैं. जी मैम. यस मोनाली जी. यस मैम. सो ये तो मैंने कवर कर लिया मैम. मेडिटेशन में ही सारा जो भी सेक्शन था कि किस तरीके से आनंदमय से हमारा अन्नमय बॉडी होता है और किस तरीके से हम उस अवस्था तक के पहुंच सकते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन को लेते हुए. तो बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट यही है कि 5 सेंस ऑर्गन को जितना माइन्यूटली हो सकता है उतना माइन्यूटली आप उसके साथ कनेक्ट कीजिए. और आप फिजिकल बियॉन्ड फिजिकल जाइए. और बियॉन्ड फिजिकल जाने के बाद आपको वहां पे रुकना नहीं है. आपको जो भी अनुभव हो रहा है उसके परे आपको जाना है. आपको शून्य तक जाना है. जी मैम. सो दिस इज द चैप्टर ऑफ द डे. ओके. तो ये मास्टर आपने कोई मैम जो किसी आपने को. बताया, यस यस मास्टर बोलिए. बोलिए जो कुसुमाकर जी. मूलाधार और मणिपुर को जो आप बैलेंसिंग बता रहे थे, वो कैसे होता है? देखिए सर, अगर आपको जैसे हमने आज जो मूलाधार और स्वादिष्टान का जो बैलेंसिंग किया वो हमने हमारे इंटेंशन से किया है. राइट. हम हमारे सबकॉन्शियस हम हमारे सेंस ऑर्गन को एक्टिव करते हुए हमारे मूलाधार और स्वादिष्टान को बैलेंस कर रहे हैं. राइट. मणिपुर के बारे में पूछ रहे हैं. पर अदरवाइज जी उसमें बहुत सारी चीजें रहती. अगर हमको फिजिकल मूलाधार चक्र अगर हमको एक्टिव करना है या फिर बैलेंस करना है तो हमको रूट मीन्स हमको पृथ्वी के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा. और पृथ्वी के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन है माय डियर फ्रेंड? पृथ्वी के लिए है हमारा नोज. तो अगर आपको मूलाधार चक्र को बैलेंस करना है तो आपको अपने नोज के साथ कनेक्शन बढ़ाने पड़ेंगे. है ना. आप देखिए कि कैसे? जी आप जब भी सपोज अभी आपको पता है कि आपको कौन से चक्र पे काम करना है. तो आने वाले 1 हफ्ते में आपको जब भी आप किसी चीज या फिर आप कुछ खा रहे हैं तो उसको आप नोज से फील करें. उसकी सुगंध ले. ठीक है. खाते हुए आप किसी जगह जा रहे हैं तो देखिए कि एटलीस्ट 5 से 6 स्मेल आप ले पा रहे हैं. कोशिश करें. समझ में आ रहा है? उसी तरीके से मतलब जी हाँ, समझ वहां गए। के जो आसपास का जो में जो जलवायु है उसको नाक से जलवा हमें महसूस हाँ, करनी है वो, नाक से महसूस करना है अगर हमको मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करना आंखों के बजाय नाक से. है. बिल्कुल. अगर मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि वो पृथ्वी अच्छा तत्व है. अच्छा राइट. ठीक. वही ये मणिपुर कितने है. टाइम में एक्टिव हो जाता है हमारा? टू बी वेरी फ्रैंकली माय डियर फ्रेंड, आप 1 मिनट भी सही टेक्निक कर रहे हो तो 1 मिनट हम्म. भी इनफ है. तो 1 मिनट में अपनी बात कहूँ दी. जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं और यदि ऐसे आप कुछ कहते हैं ना, जैसे हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है, मैं अपने वैसे बैठती हूँ और मैं कहती हूँ ना मेरा मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है, अपनी गति पे तेज गति से घूम रहा है, तेज और गति तेज गति हो रही, और तो मेरा मतलब और तेज घूमना चालू हो जाती है अपनी जगह पे ही. तो इसका क्या मतलब है? कि यही हमारा चल रहा था. आज का टॉपिक अपना यही है कि एक फिजिकल बॉडी होती हम्म. है और फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड एक सूक्ष्म शरीर होता है. राइट. तो जो आप हम्म. महसूस कर रहे हो माय डियर फ्रेंड वो आपका सूक्ष्म शरीर की भावना है. अभी आप फिजिकल मीन्स भौतिक शरीर का आप यूज नहीं करो क्योंकि अगर आप भौतिक शरीर में तो आप एक जगह पे हो. पर उससे भी सूक्ष्म जो आप महसूस करते हो वो आपका सूक्ष्म शरीर हो जाता है. तो वो आपके मूलाधार चक्र एक तरीके से एक्टिव हो रहा है पर सूक्ष्म शरीर पे. आपके फिजिकल बॉडी पे नहीं हो रहा है. समझ में आ रहा है? जैसे आपकी पूरी बॉडी तो गोल गोल नहीं घूम रही ना. आपको सिर्फ महसूस होता है बॉडी अंदर. नहीं, आगे पीछे होती है पूरी, ऐसे ऐसे बिल्कुल करके नहीं बिल्कुल बॉडी मेरी. बिल्कुल कभी होती है. गोल होगी, फिर ऐसे यस आगे यस. पीछे होगी, कभी कभी गोल होगी, कभी आगे पीछे होगी, और कभी देखो कभी तो मीन्स गर्दन भी मेरी ऊपर हो जाएगी ऐसे करके रिया. राइट. देखो क्योंकि जब ऊर्जा का प्रभाव भौतिक शरीर के ऊपर होना शुरू हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर की चीजें भौतिक शरीर में दिखनी शुरू हो जाती है.
तो जो मतलब आपको जैसे जिस रिएक्शन, जिस चक्र का मैं नाम लेती जाएंगे ना मेडिटेशन में, वो उस चक्र पे अपना भी ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ तो एक्टिविटी हो रही है उस जगह पे। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, इसी को कहते हैं। देख, जैसे आपने अपने चित्त को लगाया, आपने अपने मन को लगाया, राइट? तो हम्म। आपने आपके मन की इंद्रियों को यूज करते हुए आपने उस चक्रा को देखा, तो आप देख पाए, आप अपने सूक्ष्म शरीर से देख पाए, महसूस कर पाए, आपकी फिजिकल बॉडी हिली भी, समझ में आ रहा है? तो वो सारी हाँ जी। चीजें, जो सेंस ऑर्गन है, वो आपको फील करा रहा है। तो कई बार ऐसे करते हैं कि हमको पांच ज्ञान इंद्रियों के परे जाके कुछ महसूस होगा क्या? मुझे ये कह मिस, बात ऐसी है कि हमको इसी सेंस ऑर्गन में सबसे सब कुछ महसूस होगा, तो हमको परे नहीं जाना है, हमको इसको और स्ट्रांग बनाना है। स्ट्रॉन्ग। हाँ, बट अगर वो एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस है, पर अगर मोक्ष चाहिए, अगर मुक्ति चाहिए, कई बार हम इसमें ही उलझ जाते हैं, क्योंकि हम कनेक्ट होते हैं, हम देवी देवताओं से कनेक्ट होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे एक सिद्धि प्राप्त होती जाती है। तो हम देवी देवताओं से कनेक्ट होते हैं, हमारे मास्टर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, हमें लाइक हमें विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है, हमें अज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, पर हम यहाँ पे रुक जाते हैं ये सोच के कि हमारा कुछ अनुभव मिल गया, पर इसके ऊपर, इसके परे हमको जाना है, जो शून्य में स्थिति है। ऐसा हुआ जैसे गुरु मंत्र तुमने मुझे किसी और गॉड का दिया, और मेरी मतलब जैसे अब धीरे धीरे करके मेरा किसी और गॉड पे जा रहा है। मंत्र जब तो मैं वही कर रही हूँ, लेकिन मन किसी और पे जा रहा है मेरा। तो ऐसा क्यों होता है दी? आपको क्या लगता है, गीता को क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, रादर देन मुझे क्या लगता है? मिस, डॉक्टर क्योंकि मोनाली को हो सकता है अलग अलग सकता है, पर मैं गीता कान्हा को जी को, तो मैं बचपन से कान्हा जी को मानती हूँ और उन्हीं को मतलब उनका ही मंत्र जप करती हूँ। और अब धीरे धीरे मेरा हनुमान जी पे जा रहा है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं जरूरत आ होगी, इस समय की जरूरत होगी। जब आपको ऐसा प्यास होता है। लगती है, जब आपको प्यास लगती है तो पानी मांगते हैं, हम्म। राइट? जब आपको ठंडी लगती है तो आप, गर्माहट की जरूरत होती है। जिस समय पे, जब आपका भौतिक शरीर, सॉरी, आपका जब सूक्ष्म शरीर एक्टिव होता है माय डियर फ्रेंड, तब आप ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाते हो जिस जिस डायरेक्शन की उस समय की जरूरत है। अच्छा, वो मेरी मतलब नीड है मेरे शरीर को उनकी। इस, नॉट नेसेसरी कि शरीर को जरूरत है, हो सकता है इस सिचुएशन को जरूरत हो, परिस्थिति को जरूरत हो। हाँ, परिस्थिति को तो जरूरत है उनकी बहुत ज्यादा। बराबर, राइट? तो बट इसका हाँ। मतलब ये नहीं है कि हम हमारे इष्ट देवताओं को छोड़ देते हैं, हो नहीं। सकता है उन्होंने ही हमारे मन में ये थॉट डाला हो, समझ हाँ, रहे वो उन्हीं की कृपा है। हैं? यस, पर ये हमेशा ध्यान रखें कि आप मेडिटेशन में आए हैं, है ना? क्योंकि अब आ- जिस भी आध्यात्मिकता के साथ आप कनेक्टेड थे, उन्होंने आपको आनापाना सती तक लेके आया है, इस ध्यान धारणा तक लेके आया है ना? तो ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचिए, ठीक हाँ है, जी। रुकिए मत। तो बार बार ठीक है दी। पीछे मत लेके जाइए कि नहीं नहीं मुझे कृष्णा को याद ही करना है, उन्होंने ही यहाँ तक के लेके आया। तो हम्म। वो है ही, वो आपके अंदर आ गया है अभी। पहले आप उनको बाहर पूछते थे, अब वो आपके अंदर है। जब तो मैं बस मंत्र जप करती थी माला से, तो ऐसे मंत्र जप करते करते एकदम मेरा ध्यान लग जाता, और ऐसे देखते कान्हा जी सामने बैठे हैं पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे हैं, और मैं नीचे बैठी हूँ सब वाइट कपड़े पहने हुए, मैं बस उनको देखे जा रही हूँ, ऐसे दिखते थे मुझे। क्या बात, वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत जो कान्हा जी की ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड, वो बहुत हाँ। जॉयफुल है, वो बहुत प्यार वाली है। देखिए, हर एक इष्ट देवता की एक ऊर्जा रहती है, तो जो कान्हा जी की ऊर्जा है, वो एक, उनका एक अपना ऑरा है। जब हम उनकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हैं, हमको सब पे प्यार आता है, हमको हाँ। सबके साथ कनेक्टेड लगता है, हमको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ करें बाहर जाके, हम, हम्म। ये ऑटोमेटिक ये सारे फीलिंग्स आते हैं। सही कह रही थी आप। ये पशु तो पक्षियों पे, कुत्तों पे, गाय पे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, और वेरी ट्रू। बंदर देखती हूँ ना तो बंदर पे भी प्यार आ जाता है। हाँ, और खुशी, मीन्स बहुत जॉय रहता है, हाँ, बहुत आनंद रहता बटरफ्लाई है। दिखती है तो बटरफ्लाई देखती है ना तो उनको देखती रहती है।
वेरी ब्यूटीफुल। मैम बहुत आपके पास बहुत जो चीज बहुतायत में है उसी को देखेंगे ना। जो नहीं होती वो दिखती भी नहीं है, जो होती है वही दिखती है। बस वही है। यस मैम, 11 o'clock हो चुके हैं तो यस मास्टर मैम, यस अभी मैम। किसी पता और ही का नहीं कोई चला क्लास क्वेश्चन में है? 11 o'clock हो गए। 2 घंटे हो गए क्लास को चलते चलते। तो नहीं बता रहे, 2 घंटे हो चुके हैं, तो अभी किसी का कोई हाँ, सवाल है तो पूछिए, और नहीं तो हम सवाल अपनी होगा तो बात। कल की क्लास में पूछेंगे। चलो ठीक है राइट राइट। मास्टर। चलो ओके शुभ मास्टर, रात्रि थैंक यू मास्टर, मैम। सभी को ठीक है दी। धन्यवाद। राधे राधे। मोनाली जी बहुत मैं बहुत धन्यवाद आपको भी। मनाली जी ओके। मैम का मोबाइल नंबर लगने, कभी कोई अगर आपने को सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ी तो अपन उनसे जी सॉल्व कर मास्टर, सकते मैं दे दूंगी ग्रुप में मास्टर इनका नंबर। हैं। ओके ओके मैम। ओके, शुभ यस रात्रि यस सभी को। मास्टर, एनी टाइम एनी टाइम। Take care, everybody. Please take care of yourself. Love you all. Love you, love you. Everybody, take care. Keep smiling. Take care.